morning students, hope you all are doing well. From now I will teach you computers. Myself Prakshi Sharma. Today we have to start our chapter 3, page formatting in MS Office Word. Our chapter 3 is page formatting in MS Office Word. As you all know, MS Office Word is used to enter text, edit text, format text and print the text. आप सबने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया हुआ होगा. अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से लिख सकते हैं कंप्यूटर में. ठीक है. अब हमने अपना टाइप कर दिया. उस टाइप्ड टेक्स्ट को हम किस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं जो दूसरा देखे तो उसे देखने में अच्छा लगे. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से अपने टाइप्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं. उसका साइज़ किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं. हम जहाँ पे रिक्वायरमेंट है हम उसे बोल्ड करें, किसी टेक्स्ट को हम चाहते हैं सेंटर में लिखना, किसी को चाहते हैं हम लेफ़्ट साइड. जब भी हम राइटिंग करते हैं, कॉपी में भी राइटिंग करते हैं तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा. जो मार्जिन बना हुआ होता है कॉपीज़ में दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट साइड. अभी भी आप स्क्रीन पे देखिए कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, जो लाइन ब्लिंक कर रही है वो लेफ़्ट साइड पे कर रही है ना. तो हम अपने टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंटेबल बनाएं, कैसे ब्यूटीफाई करें. ब्यूटीफाई का क्या मतलब है? सुंदर बनाना. ये देखने वाला कहे कि हाँ जिसने भी ये टाइप किया है, जिसने भी ये लिखा है, वो एक फॉर्मेट है. आप बुक देखते हो, बुक देख रहे हो, बुक में लेफ्ट साइड से मार्जिन बिल्कुल एक जैसा होता है, राइट साइड से मार्जिन बिल्कुल एक जैसा होता है. जो हमारे टॉपिक्स हैं वो किसी या ब्लैक कलर या रेड कलर या ब्लू कलर इससे प्रिंटेड होते हैं. बाकी जो हमारे पैराग्राफ्स हैं तो ये सब जो हम अरेंज करते हैं, दिस अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. In Word, the formatting of text and the page can give your document a professional look. आप सब देखते हो बुक्स जब लिखी जाती हैं, बुक्स भी कौन से सॉफ्टवेयर में टाइप की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आपके पास जो प्रिंटेबल बुक आती है उसमें हर चीज़ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती है. लाइक अगर टॉपिक है तो हर चैप्टर में जो टॉपिक है वो सेम कलर का होगा. सब पॉइंट्स हैं उनका कलर, टेक्स्ट का कलर, मार्जिन्स, सब चीज़ें सेट होती है. और ये सब सेटिंग कहाँ होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड.
हम पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर इज पेज फॉर्मेटिंग इन MS ऑफिस वर्ड। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, चैप्टर टाइप किया। अब मैंने आपको एक वर्क असाइन किया कि जो आपने चैप्टर का नेम टाइप किया है वो हर पेज पे आना चाहिए। एवरी पेज जो आपने मतलब वर्ड जब ओपन किया तो उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं। उस डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते हैं वर्ड के। तो मैंने आपको ये टास्क असाइन किया कि जितने भी पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, चैप्टर 3 हमने बनाया, समझ लीजिए। अब चैप्टर 3 में 4 पेज हैं, तो उन चारों पे चैप्टर 3 का जो नाम है पेज फॉर्मेटिंग इन MS ऑफिस वर्ड होना चाहिए। अब आप क्या करोगे? टाइप करोगे। चारों पेजों पे आप सबसे पहले क्या टाइप करोगे? चैप्टर 3 पेज फॉर्मेटिंग इन MS ऑफिस वर्ड। टाइप करने में भी टाइम लगेगा। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक फीचर प्रोवाइड कर दिया, एक फीचर प्रोवाइड किया है जिसको हम कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर। जो भी चीज़ हम हेडर में टाइप करते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम हेडर इंसर्ट करते हैं वर्ड में, लेकिन जो भी चीज़ हम हेडर में टाइप करते हैं वो हर पेज पे डिस्प्ले होती है। लाइक अगर हमें हेडिंग ऑफ चैप्टर हर पेज पे डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे? उसे हेडर में लिख देंगे। चलिए देखते हैं अब कैसे करेंगे हेडर में। What are the steps to insert the header? Be careful about the steps so that you are able to do it at home. Okay? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन किया हुआ है डॉक्यूमेंट, देख रहे हैं आप सब। दिस इज अ सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि अभी हमने इसे सेव नहीं किया। जब हम इसे सेव करेंगे तो जिस नाम से हम इसे सेव करेंगे वो नाम यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब फर्स्ट step to insert header is you have to click on the insert tab. When you click on the insert tab is here. All are able to see. Click on the insert tab. When you click on the insert tab, different groups are there. First is page, second is table, then illustration, then link, and the next is header and footer. Under this group, under this header and footer group, you all are able to see the header option. Okay? You have to click. You have to click on the header option. ये आपको शो होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है the content in the header will appear at the top of each printed page. जितने भी पेजेस हैं ये डॉक्यूमेंट के, उन सब के टॉप पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे। ये सारे हमारे टाइप्स हैं कि किस टाइप का हेडर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। हम अल्फ़ाबेट
this header. I have to choose this header. Click on the type of the header. When you click, आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, हेडर लिखा हुआ है और ये ब्लू लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम अपना चैप्टर का नाम टाइप करेंगे। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। Here I am typing page formatting, page formatting in MS Office Word, पेज फॉर्मेटिंग इन MS Office Word। अब हमने ये जो टाइटल दे दिया चैप्टर 3 को, ठीक है। अब ये टाइटल हर पेज पे डिस्प्ले होगा। अब आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। हेडर में हमारा टाइटल आ गया, ये चैप्टर का नाम आ गया पेज फॉर्मेटिंग इन MS Office Word। अब देखिए, ये नीचे जो लिखा हुआ है चैप्टर 3, हेडर पे जो टाइप है, और ये जो चैप्टर 3 पेज फॉर्मेटिंग इन MS Office Word, ये हेडर पे नहीं है, ये पेज पे टाइप है। अब हम ये देखते हैं, जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हेडर हमारा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। यू सीन द नेक्स्ट पेज पे ये हेडर अपने आप आ गया। तो इस तरह से हम हेडर इंसर्ट करते हैं, और हेडर इंसर्ट करने का हमारा जो मेन मोटिव होता है कि हर पेज पे वो टेक्स्ट, वो नंबर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है बेटा। नाउ यू आर एबल टू ऐड हेडर इन योर डॉक्यूमेंट। ओके स्टूडेंट्स, now you are able to add header in your document. Try this, and I think you are able to do. Take care. Bye students, take care.